नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम्स पूर्वांचल पर देवरिया की खास खबरों को और साथ ही इसे सुन रहे हैं रेडियो रंग 89.6 FM पर। मैं हूं आपके साथ हेमा। आइए जानते हैं आज की विशेष खबरों को। लोक आस्था के महापर्व छठ की तैयारियों के तहत जिला अधिकारी श्रीमती दिव्या मित्तल ने शहर के विभिन्न पोखरों एवं घाटों पर स्थित छठ पूजा स्थलों की व्यवस्थाओं का विस्तृत निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने स्वच्छता, प्रकाश व्यवस्था एवं सुरक्षा प्रबंधन को लेकर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो। जिलाधिकारी ने परमार्थी पोखरा, राघव नगर स्थित हनुमान मंदिर परिसर तथा हाथी कुंड पोखरा देवरिया खास का निरीक्षण करते हुए अधिकारियों को निर्देशित किया कि घाटों पर साफ सफाई, प्रकाश व्यवस्था और सुरक्षा के पर्याप्त प्रबंधन सुनिश्चित किए जाएं। उन्होंने संबंधित विभागों की सभी आवश्यक सुविधाओं जैसे बैरिकेडिंग, जलस्तर नियंत्रण, बचाव व्यवस्था, प्राथमिक चिकित्सा तथा लाउडस्पीकर पर भक्ति संगीत के प्रसारण की समुचित व्यवस्था करने के निर्देश दिए ताकि श्रद्धालु शांतिपूर्ण और धार्मिक वातावरण में पूजा अर्चना कर सकें। देवरिया के तरकुलवा थाना क्षेत्र के ग्राम सिधाई की द्रौपदी देवी का जीवन तब कठिन हो गया जब उनके पति ब्रजेश गौड़ 7 महीने पहले दुबई गए थे, पर वहां कंपनी मालिक ने उनसे काम तो कराया पर वेतन नहीं दिया। घर पर 3 छोटे बच्चों की जिम्मेदारी और आर्थिक तंगी के बीच द्रौपदी ने 24 सितंबर 2025 को कोतवाली में आवेदन दिया। पीएलवी मनोज कुमार सिंह ने मामला जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव मनोज कुमार तिवारी तक पहुंचाया। निर्देश पर कार्रवाई हुई। एजेंट अजय चौरसिया और कंपनी से बात की गई। कंपनी ने 15 दिन में बकाया वेतन और वापसी का आश्वासन दिया। 20 अक्टूबर को दीपावली के दिन ब्रजेश गौड़ घर लौटे तो परिवार की आंखों में खुशी के आंसू थे। सचिव ने मुलाकात कर परिवार को शुभकामनाएं दी और पीएलवी मनोज कुमार सिंह के प्रयास की सराहना की। इस दीपावली पर द्रौपदी देवी के घर उम्मीद और न्याय का उजाला चमक उठा। तरकुलवा थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत बंजरिया के पोखर भिंडा टोला की रहने वाली 2 सगी बहनें वैन से स्कूल गई थीं। दोनों स्कूल से रहस्यमय ढंग से लापता हो गईं। जब दोनों स्कूल की छुट्टी के बाद घर नहीं लौटी तो उनकी मां घर के आसपास तलाश की। जब उनका कोई पता नहीं चल सका तो स्कूल पहुंचकर वहां के व्यवस्थापक से पूछताछ की गई, मगर उनका कोई पता नहीं चल सका। शाम को पीड़ित मां ने थाने में तहरीर देकर आवश्यक कार्रवाई की मांग की है। पोखरभिंडा गांव निवासी रुबीना पुलिस को तहरीर देकर बताया है कि उनकी 2 बेटियां पलक और महक पड़ोस के बंजरिया गांव के एक निजी स्कूल में पढ़ती हैं। रोज की तरह दोनों सुबह करीब 7:30 बजे स्कूल वैन से पढ़ने गई थीं। आरोप है कि स्कूल की छुट्टी होने के बाद दोपहर 1 बजे तक दोनों वापस नहीं लौट सकी। इसके बाद घर वालों को चिंता हुई और वह आस पड़ोस में काफी खोजबीन किए, लेकिन उनका कोई पता नहीं चल सका। इसके बाद वह स्कूल पहुंचकर विद्यालय के व्यवस्थापक से बच्चियों के बारे में जानकारी ली। इसके बाद भी उनका कोई सुराग नहीं लगा। पीड़िता ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि उनको डर है कि उनकी दोनों नाबालिग बेटियों के साथ कोई अनहोनी न हो जाए। थाना प्रभारी मृत्युंजय राय ने बताया कि तहरीर मिली है। दोनों नाबालिग लड़कियों की तलाश की जा रही है। जल्द ही उन्हें खोज निकाला जाएगा। रुद्रपुर के कल्लीडाड़ गांव निवासी अंकित निषाद को कुछ लोगों ने मोबाइल फोन पर रात में गांव से बाहर बुलाया। युवक के वहां पहुंचने पर लोगों ने युवक की जमकर पिटाई कर दी। मामले में पुलिस ने 3 पर केस दर्ज किया है। गांव के रहने वाले अंकित निषाद के अनुसार वह गांव में ही था। इस दौरान 2 युवकों ने उसे धक्का देकर भगा दिया। वह घर लौट आया, जिसमें से एक युवक ने रात को फोन कर उसे गांव के बाहर बुलाया। रात में गांव के बाहर जाने पर आरोपियों ने घेर कर उसकी पिटाई कर दी। इंस्पेक्टर कल्याण सिंह सागर ने बताया कि आरोपी सुधीर चौहान, विनय गुप्ता और युगल गुप्ता पर केस दर्ज किया गया है। भटनी नगर के लोगों के लिए राहत भरी खबर है। जल्द ही अर्बन न्यू प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण होने वाला है। इसके लिए तहसील प्रशासन ने जमीन की तलाश शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि नगर में ही उपयुक्त स्थान चिन्हित करने की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। वहीं अर्बन अस्पताल के संचालन के लिए स्वास्थ्य विभाग ने भी कदम बढ़ा दिए हैं।
भटनी सीएचसी पर अर्बन अस्पताल के लिए एक चिकित्सक की तैनाती कर दी गई है। अस्पताल भवन तैयार होते ही डॉक्टर चार्ज संभाल लेंगे। इसके बन जाने से भटनी नगर के करीब 20,000 लोगों को इलाज की सुविधा मिलेगी। अब लोगों को सामान्य उपचार के लिए दूरस्थ क्षेत्रों या सीएचसी तक जाना नहीं पड़ेगा। प्रदेश के हर नगर पंचायत में एक अर्बन नया प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोलने की कवायद चल रही है। विभिन्न जगहों पर केंद्र का निर्माण कराकर इलाज की समुचित व्यवस्था शुरू कर दी गई है। इस तर्ज पर भटनी नगर पंचायत में भी अर्बन न्यू पीएचसी खोलने की तैयारी हो रही है। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग, नगर पंचायत और तहसील प्रशासन से जमीन उपलब्ध कराने की अपील की गई है। इसी क्रम में राजस्व विभाग नगर पंचायत के जिम्मेदारों के साथ मिलकर अर्बन अस्पताल के लिए उपयुक्त जमीन की तलाश कर रही है। नगर में अस्पताल बनने से नगर वासियों को अब घर के पास ही इलाज की सुविधा मिल सकेगी। देवरिया की रहने वाली चांदनी गुप्ता बरहज ससुराल जाने के लिए देवरिया बस स्टेशन पर गई हुई थी। बस में चढ़ते वक्त महिला ने उसके हाथ से जेवरात भरा पर्स उड़ा दिया। पीड़िता ने देवरिया कोतवाली पुलिस को तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। चांदनी ने पुलिस को तहरीर में कहा है कि वह बरहज आने के लिए देवरिया बस स्टेशन पर गई थी। उनके साथ 2 बच्चे थे। महिला का कहना है कि बस में चढ़ते वक्त पीछे से एक महिला ने उसके पर्स उड़ा लिए। पर्स में 25 ग्राम का सोने का मंगलसूत्र, 6 ग्राम की कान की बाली, 2 ग्राम की अंगूठी आदि जेवर रखे हुए थे। देवरिया सदर कोतवाली के निरीक्षक विनोद कुमार सिंह ने बताया कि तहरीर मिली है, जांच जारी है, जल्द ही मामले का खुलासा कर दिया जाएगा। सलेमपुर कोतवाली क्षेत्र के तितौली गांव में सुबह विवाहिता सोनम का शव पंखे की रॉड में फंदा से लटका मिला था। विवाहिता की मां की तहरीर पर पुलिस ने पति, सास और देवर पर दहेज हत्या का केस दर्ज कर मामले की छानबीन शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार तितौली गांव निवासी दीपक कुशवाहा की शादी करीब 1.5 साल पहले मौना गढ़वा गांव की सोनम के साथ हुई थी। दोनों के बीच 9 माह की बेटी है। दीपक विदेश में रहता है। पत्नी सोनम का शव पंखे की रॉड में फंदा से लटका मिला था। सोनम की मां हीरावती देवी ने पुलिस को तहरीर देकर आरोप लगाया था कि बेटी को ससुराल के लोग आए दिन दहेज के लिए प्रताड़ित करते थे। बेटी की हत्या ससुरालियों ने की है। कोतवाल महेंद्र कुमार चतुर्वेदी ने बताया कि पति दीपक कुशवाहा, सास निर्मला देवी व देवर बलिराम कुशवाहा पर दहेज हत्या का केस दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है। रुद्रपुर नगर के एक वार्ड के एक शख्स ने कोतवाली पुलिस को तहरीर देकर बताया है कि बेटी गोवर्धन पूजा के दिन मोहल्ले में गई थी। लौटते वक्त सभासद पंकज पांडेय, उनके भाई पूर्व सभासद उत्तम व मृत्युंजय और 6 अज्ञात लोग रास्ते में बेटी को रोककर छेड़खानी करने लगे। बेटी के विरोध करने पर पिटाई कर दी। किसी तरह उससे बचकर वह घर पहुंची। आकर आप बीती बताया तो पिता ने आरोपियों के घर पूछने गए। वहां पर उन लोगों ने उनकी पिटाई कर दी। आरोप है कि आरोपी सीसीटीवी कैमरा तोड़कर पीड़ित के घर में तोड़फोड़ की। इंस्पेक्टर कल्याण सिंह सागर ने बताया कि सभासद भाइयों सहित 9 पर पॉक्सो एक्ट, मारपीट, बलवा और अन्य गंभीर धाराओं में केस दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। छोटी गंडक नदी के भिसवा घाट पर शाम को डूबे अवधेश का शव 54 घंटे बाद बोरवा सिमरा गांव के पास उतर आया हुआ मिला। वह दोस्तों के साथ लक्ष्मी गणेश की मूर्ति का विसर्जन करने गया था। युवक का शव मिलते ही परिवार में चीख पुकार मच गई। जानकारी के अनुसार ग्राम महुआ बजराटार निवासी अवधेश उर्फ भोला प्रजापति शाम करीब 4 बजे गांव के लड़कों के साथ गंडक नदी के भिसवा गांव के घाट पर मूर्ति विसर्जन करने गया था। विसर्जन के दौरान उसका पैर नदी के गहरे पानी में चला गया और वह लापता हो गया। इसके बाद से ही पुलिस और एसडीआरएफ की टीम लापता युवक की खोजबीन करती रही। पुलिस ने स्थानीय मछुआरों के साथ देर शाम तक युवक की खोजबीन की, मगर सफलता नहीं मिल पाई थी। मुकामी पुलिस ने एसडीआरएफ टीम के साथ मिलकर युवक की तलाश फिर से शुरू की। देर शाम तक उसका कोई पता नहीं चल सका। अगली सुबह 7:30 से 11 बजे के बीच युवक का शव छोटी गंडक नदी के बरवा सिमरा गांव के पास उतराया हुआ मिला। थाना प्रभारी मृत्युंजय राय ने बताया कि युवक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। कप्तानगंज कस्बा के राम जानकी छठ घाट पर पूजा की तैयारी का रामकोला विधायक और एसडीएम ने निरीक्षण किया। उन्होंने छठ घाट पर ड्रोन कैमरे से निगरानी करने के निर्देश दिए। रामकोला विधायक विनय प्रकाश गौड़ ने कप्तानगंज एसडीएम विनोद कुमार गुप्ता के साथ कस्बा के राम जानकी घाट समेत
आसपास के घाटों का निरीक्षण किया। विधायक ने कहा कि राम जानकी मंदिर परिसर में बने छठ घाट पर करीब 10,000 व्रती महिलाओं की भीड़ होती है। नगर पंचायत प्रशासन की तैयारियां पूरी की जा रही है। नगर पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि विजय खेतान ने बताया कि छठ घाट की 2 ड्रोन कैमरे से निगरानी की जाएगी। थाना अध्यक्ष चंद्रभूषण प्रजापति ने बताया कि भीड़ की निगरानी को लेकर 200 पुलिस कर्मियों की तैनाती के साथ महिला पुलिस कर्मियों की तैनाती सादे वर्दी में किया जाएगा। आपको बताते चले कि पुलिस लाइन स्थित परीक्षा गृह में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग नई दिल्ली के प्रस्ताव पर बाल तस्करी से आजादी 3.0 विषय पर कार्यशाला आयोजित की गई। इसकी अध्यक्षता अपर पुलिस अधीक्षक एवं प्रभारी विशेष किशोर पुलिस इकाई श्री आनंद कुमार पांडेय ने की, जबकि संचालन संरक्षण अधिकारी श्री जयप्रकाश तिवारी ने किया। कार्यशाला में बाल कल्याण पुलिस अधिकारियों को बाल तस्करी रोकथाम पॉक्सो मामलों की सूचना बाल कल्याण समिति को देने और गुमशुदा बच्चों की CWC के समक्ष प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए। जिला बाल संरक्षण इकाई, स्वास्थ्य विभाग, श्रम विभाग, शिक्षा विभाग, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण तथा वन स्टाफ सेंटर के प्रतिनिधियों ने भी बाल तस्करी रोकने में अपनी भूमिका और कानूनों की जानकारी दी। कार्यशाला में विभिन्न विभागों के अधिकारी, बाल कल्याण समिति सदस्य और सभी नामित बाल कल्याण पुलिस अधिकारी उपस्थित रहे। ये थी देवरिया की खास खबर। आप इसे सुन रहे हैं रेडियो रंग 89.6 FM पर और साथ ही देख रहे हैं हमारे सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक और यूट्यूब के पब्लिक टाइम्स पूर्वांचल पर। मैं थी आपके साथ हेमा। नमस्कार।